नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा है ये और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। बुरहानपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपनी ही पार्टी पर भड़क गए। कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाते हुए आरिफ मसूद ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मजबूती के साथ हमारे मामले में खड़े होना होगा। अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होने पर कांग्रेस को घर परमानेंट बैठा दिया जाएगा। कांग्रेस किसी खुशफहमी में न रहे। वहीं आरिफ मसूद के बयान पर सियासत गरमाई हुई और बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से यह नतीजा आया। ऐसे बयान देने वाले विधायक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अर्थ का अनर्थ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे। ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाएं और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। कांग्रेस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, समाज में बंटवारे की राजनीति करी, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। अब कांग्रेस के विधायक मंच पे से कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि चाहे वो गलत करें या सही करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बंटवारे की राजनीति का परिणाम है। सभी धर्मों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी दिलाई। इस देश को बनाने में कांग्रेस ने सभी धर्मों को साथ में लेकर आगे आए और इस देश को बनाया, और आगे भी इस देश को बनाने से लेकर बचाने तक कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ में लेकर चलेगी। यही कहने का आशय आरिफ मसूद जी का है कि आप और हम आपस में बैठकर अपने तो परमानेंट घर बैठाने की ये जो बात है, क्या सिर्फ ये एक महज बयान भर है या कोई धमकी या कोई राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं? बहरहाल देखना होगा। और बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त योगेश गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। योगेश जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से हर्ष जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष भाई, बहुत स्वागत है आपका भी। और इस तरह जो बयान दिए जा रहे हैं इमरान खोखर साहब के भी, इस पर हम बयान जरूर लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या पक्ष रखते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हैं। और इमरान भाई, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि अक्सर इस तरह की बात होती है, मुसलमानों का वोट लेना, मुसलमानों को राजनीति में इस्तेमाल करना, ऐसे बयान अक्सर कई नेता देते हैं। लेकिन जो अब ये हालिया बयान सामने आया है, इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या इमरान मसूद सही कह रहे हैं या फिर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? आपका क्या पक्ष है? तभी सम्मानित पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। देखिए, मेरा सीधा सा पक्ष है, आप पहले देखिए कि बोल कौन रहा है। आरिफ मसूद वो शख्स है, जब मोदी की आंधी चलती थी, जब शिवराज सिंह की आंधी चलती थी, तब भी वो अपनी उस सीट से चुनाव जीतते थे जहां पर मुस्लिम बहुलता आज भी नहीं है। एक कॉमन रेशो है, एक बिल्कुल जनरल सा रेशो है। तो आरिफ मसूद वो शख्स है जो हमारे हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता का भोपाल के अंदर जीता जागता उदाहरण है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कांग्रेस को वोट दे या बीजेपी को दे। बीजेपी की जिस तरह सांप्रदायिक विरोधी नीतियां हैं, तो बीजेपी को तो कांग्रेस पार्टी का मुसलमान 95% वोट नहीं डालता, 95% वोट डालता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये मुसलमान हमारा बंधुआ वोटर है और ये हमारे अलावा कहीं नहीं जाएगा। कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े हैं सर, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस में एक धड़ा वो है जो धर्मनिरपेक्ष है, और कांग्रेस में एक धड़ा वो है जो आरएसएस से प्रेरित है। उस आरएसएस से प्रेरित व्यक्ति को कांग्रेस से मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब भी रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आएगी, प्रतिनिधित्व देने की बारी आएगी, जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आएगी, विधायक के टिकट की बारी आएगी, तब वहां पर
वो आरएसएस का, कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस मौजूद है वो एक्टिव हो जाती है और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। इसके बावजूद मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस का शीर्ष नेता राहुल गांधी जी कहते हैं संख्या अनुपात के अनुसार हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जातिगत जनगणना का वो बार बार उसका समर्थन करते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जी। पिछले 2-3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने 55 जिला अध्यक्षों की घोषणा की। हाँ। हिंदू मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों का जो जनसंख्या है उसका अनुपात है सर 12%। 12% के अनुसार कम से कम 6 जिला अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी को मुसलमान देने थे। हाँ। लेकिन मुसलमान ने दिए सिर्फ 2, और उसके बाद मुसलमानों को इन्होंने हाशिए पर डाल दिया। ठीक है। इसी वजह से देखिए क्या होता है, जब भी मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती होती, बुलडोजर चलते हैं, उनके ऊपर लिंचिंग होती है, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रदेश का हो, कहीं पर भी खड़े नहीं होते। जीतू पटवारी लिंचिंग और बुलडोजर वाले पर योगेश जी से मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन हर्ष जी से एक रिएक्शन ये है कि हर्ष जी, आरिफ मसूद ने जो बातें कही थी, इमरान भाई तो 2, 4, 5 कदम उससे और आगे निकल गए। जैन साहब देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आरिफ भाई ने जो बात करी, ये कांग्रेस की ताकत है, कमजोरी नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है, और कांग्रेस में कोई भी नेता सच बोल सकता है और अपनी टॉप लीडरशिप से भी खुले मन से भी बात कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात करे तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और आरिफ भाई ने जो कहा, ये कोई चेतावनी नहीं है, ये संघर्ष का आह्वान है। लेकिन हर्ष भाई, राजनीति में ये भी तो बवाल है कि अगर आप गलती सुधार रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलती की, गलती सुधारना मतलब गलती स्वीकार करना। तो क्या आरिफ मसूद जो चिंता जता रहे हैं, क्या वही बात है? हो सकता है कि इस देश में ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है जहां पे अल्पसंख्यक विरोधी सोच पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, दलितों के खिलाफ सोच पैदा कर रही है। ये इस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पैदा कर रहे हैं, जहां पे बीजेपी की बात अभी कहां से आई? बोल रहे हैं आरिफ, मेरे को बात संबोधित कर रहे हैं कांग्रेस को, तो बीजेपी का कहां मैटर रह गया? मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, चलिए बताइए। कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सोच पैदा कर रही है आम मानस के अंदर, तो हाँ। वो सोच से प्रभावित कांग्रेस पार्टी नहीं हो। कांग्रेस पार्टी की जो मूलभूत सोच है, जियो और जीने दो, धर्म निरपेक्ष हो, सर्वधर्म संभाव की जो सोच है, उस सोच पे कांग्रेस पार्टी चले, यही हमारे आरिफ भाई का कहना था, और मैं इसका खुला समर्थन करता हूं। मैं भी एक माइनॉरिटी समाज से आता हूं, मैं जैन समाज से आता हूं। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ जा रही है, कल वो जैनों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जाएगी। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी में भी आप जब बोल रहे हैं खुले मन से सलाह नहीं देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी, प्रेसिडेंट ने 3 दिन पहले बोला अपने नेताओं को, हेमंत खंडेलवाल जी का ये कहना है कि भैया इस बार नेताओं के चक्कर लगाने से, मंत्रियों के चक्कर लगाने से आपको पद नहीं मिलेगा। आपको पद आपकी योग्यता पे मिलेगा। तो वो मैटर हम उस पर आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। योगेश जी का कहना ये था कि मैं आ रहा हूं जैन साहब, मैं इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आरिफ मसूद का वो बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैन साहब ने जो बात रखी, योगेश जी बताइएगा आप सहमत हैं या असहमत हैं। लेकिन जो बात अभी इमरान जी कह रहे थे कि धड़े हैं कांग्रेस में, तो जैन साहब ने भी कह दिया कि वो आरिफ मसूद के साथ हैं। तो क्या ये धड़ेबाजी यहां पर, इसको बताइएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि मुसलमानों को लेकर के आरएसएस या बीजेपी को जो बीच में लाया जा रहा है, जबकि वो संबोधित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? गुप्ता जी। देखिए, बेहद ही गौरतलब बात यह है कि मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में आज मोहब्बत फूट फूट कर आ रही बात। और इसी प्रकार जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर का नारा देने वाली स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस जो रेखांकित करने वाली लाइन है, उसका सरेआम धज्जियां उड़ाती हुई आज कांग्रेस नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी की ये जो बड़े बोले विधायक हैं आरिफ मसूद जी, एक्चुअली ये कांग्रेस से इनका वास्ता केवल टिकट लेने तक है। मैं इनको भली भांति व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। उनको टिकट 2018 विधानसभा चुनाव में माननीय कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो असदुद्दीन ओवैसी के दबाव में मध्य विधानसभा चुनाव से दी गई। तो आरिफ मसूद जी ने जब 29-0 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को हाशियों पर ला दिया है, तो इनकी दिमाग में ये बात भली भांति बैठ चुकी है कि कांग्रेस के आधार पर अब मेरी राजनीति नहीं चलेगी। तो यह धर्म आधारित
राजनीति, एक धर्म विशेष पर आधारित राजनीति करने पर उतारू हो चुके हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की रहनुमाई करते हुए अगर आरिफ मसूद नजर आते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हर्ष जैन जी ने कहा कि मैं भी एक अल्पसंख्यक हूं और आरिफ मसूद जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सभी धर्मों पर आधारित राजनीति कांग्रेस को करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस अभी वर्तमान में ऐसा नहीं कर रही है? ये कांग्रेस के अंदर खाने की बात बाहर निकलकर कैसे आ रही है सार्वजनिक रूप से? मुस्लिम स्कॉलर साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पॉपुलेशन के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे। आजादी के बाद से लेकर भारत की इतिहास की वर्तमान राजनीति तक पुष्टिकरण की राजनीति का जो प्रतिपालन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल जी जैसे नेताओं के हाथ में जो कांग्रेस गठबंधन सौंप रखा था वो क्या था? जरा पूछिए स्कॉलर साहब से। तो देखिए, इस प्रकार आरिफ वकील साहब एक ही विधानसभा क्षेत्र से 8 बार लगातार प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी धर्म आधारित राजनीति के बल पर जीतते हैं। तो गुप्ता जी, चलिए ठीक है, मैं ये सवाल ये इमरान भाई से भी पूछूंगा, जैन साहब से भी इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आप एक बात ये बताइए कि इस मोर्चे पर आकर के भारतीय जनता पार्टी क्यों खरी नहीं उतर पाती? क्या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी होना उन्हें मुसलमान विरोधी दिखाता है? क्या इस हिंदुत्ववादी होना, मुसलमान विरोधी होना, ये वाक्य सही है? नहीं, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सार्वजनिक रूप से एक मर्तबा नहीं, कई बार, चाहे वो लाल किले नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हो रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात कर रहा हूं सर। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात करते हुए हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, कभी उन्होंने 120 करोड़ देशवासियों की बात। वो तो अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता बताते हैं, मैं हर कार्यकर्ता की विचारधारा जी हम उदाहरण दे रहे हैं साहब। हाँ, उदाहरण दे रहे, बात तो कब समय थोड़ा कम है। हाँ जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शाहरुख सलमान को भी घर देती है, आवास देती है। वही उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत मुमताज और शाहबानों को भी सिलेंडर दिए जाते हैं। आप शायद मेरा सवाल समझ नहीं पाए। ठीक है, योजनाएं सबके लिए हैं, इसमें बिल्कुल जग जाहिर है। तो सरकार पक्षपात नहीं करती सर, ये तो हर कोई जानता है। योगेश भाई भी जानते हैं, हर्ष भाई भी जानते हैं, इमरान भाई भी जानते हैं, आरिफ मसूद जो बोल रहे हैं वो भी जानते हैं कि सरकार पक्षपात नहीं कर सकती। जैन साहब, आप कुछ समय मांग रहे थे कुछ कहने के लिए, मैं आ रहा हूं। गुप्ता जी प्लीज थोड़ा समय दीजिए। गुप्ता जी मैं आ रहा हूं। जैन साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी रिएक्शन दीजिएगा, फिर इमरान भाई के पास चलेंगे। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कहा था कि आपको राज धर्म निभाना चाहिए। वो किस संदेश से कहा था? आप योगेश गुप्ता जी से ही सवाल पूछे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी बताती है कि संगठन एक है। अरे 1 महीने से उनका विधायक लापता है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि खो गया, उसको तो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, और आप कांग्रेस को सलाह देने को आए हो। 3 दिन पहले खुले मंच से आपके प्रदेश अध्यक्ष को और जवाब दे रहे हैं, उनको आप सलाह नहीं दे पा रहे हो और आप कांग्रेस को सलाह दे रहे हो। मैं योगेश भाई से कहना चाहूंगा कि पहले आपके विधायक को खोजिए, जिसको जनता ने चुन के भेजा है वो गायब है, लापता है, उसके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। ये आज के विषय नहीं है डिबेट का। नहीं, ये पॉइंट है जैन साहब, ये पॉइंट है। आज का टॉपिक ये नहीं है कि उनका विधायक कहां खोया हुआ है, लेकिन इमरान भाई क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं उसी विषय पर। आदरणीय योगेश जी ने जो बात कही वो विषय नहीं है, विषय आरिफ मसूद की बात का है, जो मेरी बात पहले अधूरी रह गई। जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब से अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने अभी तक कई मामलों में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए कई धरने प्रदर्शन कर दिए। लेकिन जब मोहन सरकार का अवैध बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चला, उनका एक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। इन मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह मुसलमानों की जब लिंचिंग हुई, प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और बंद कमरों में ये सभी लोग एक बात कहते हैं कि अगर हम मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे तो हमें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर मुसलमान 2 पार्टों के बीच में फंस चुका है। एक तरफ वो पक्ष है जिसको पता है कि हमारा पॉकेट वोटर है, दूसरी तरफ वो पक्ष है कि उनको पता है कि ये हमें वोट नहीं देंगे, इनको चाहे जितना प्रताड़ित करो। और मैं योगेश जी की बात कहता हूं, आप कहने के भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। अरे 1947 से लेकर 1984 तक आपके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी,
तमाम तर कुशाभाऊ ठाकरे, इन सब ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, 2 सीटों से ज्यादा कभी लेकर नहीं आए। लेकिन सन 84 में इनको लगा कि अब 2 सीटों से आगे बढ़ना है तो हमें मंदिर का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। राम मंदिर का आंदोलन चला के आप 304 तक पहुंचे, प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। राम मंदिर के आंदोलन में मुसलमानों का भी समर्थन था, वो बात अलग है। समर्थन कहां से सर? उस ढांचे के लिए भी पक्षकार मुसलमान थे और मंदिर के समर्थन में भी थे मुसलमान। रथ यात्रा अडवाणी जी नहीं, ने ये ऑन रिकॉर्ड है सर। वजह से हिंदुस्तान के कई लोग मारे गए। प्लीज सर, आप फैक्ट को देखिए। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश के मुसलमानों को जिस दिन एक मजबूत ऑप्शन मिला, एक मजबूत राजनीतिक ऑप्शन मिला, उस दिन कांग्रेस पार्टी के 50% विधायकों की जमानत जब्त होगी। मेरी बात नोट कर लीजिए और ये लिख के रख लीजिए कि बहुत जल्दी वो नेतृत्व खड़ा होगा। साहब, आप इमरान जी का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने आपके ही विधायक काट दिए। देखिए, मैं इमरान भाई साहब का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। वो फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बना के रखा है इस देश में, वहां से आ रहा है। भले ही वो आज कांग्रेस के ऊपर निकल रहा हो, लेकिन इमरान भाई भी ये मानेंगे कि अल्पसंख्यकों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती है और हमेशा उठाती रहेगी। और एक स्टेटमेंट बता दीजिए हर्ष भाई, एक स्टेटमेंट आपके जीतू पटवारी का मुसलमानों के पक्ष में बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आपकी बात डिबेट पे आज हम आए हैं, जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, जीतू पटवारी जी ने तो उनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया था। ये स्टेटमेंट, इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? उनको बोला था कि आप उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनोगे अगली बार। नहीं तो जैन साहब, अगर आप लिबर्टी दे, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आ रहा हूं मैं, गुप्ता जी आ रहा हूं। कमलनाथ सरकार के अंदर 2 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन मंत्री नहीं बनाया था। अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री भी किन्होंने पीसी शर्मा साहब को बनाया था। क्या दे देंगे रिप्रेजेंटेशन? इमरान भाई, मैं थोड़ा सा मैं जैन साहब, गुप्ता जी, मैं लिबर्टी ले रहा हूं आप लोगों की। अगर किसी में काबिलियत होगी तो बनेगा ना। गुलाम नबी आजाद को देखिए, आप अभी जो उदाहरण दिए थे, जैन साहब ने 2-3 नेताओं के नाम लिए थे, मुझे भी वो नाम ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन मैं वापस आता हूं। गुप्ता जी कुछ समय मांग रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार मैं आ रहा हूं, इमरान भाई आ रहा हूं, सुनिए ना। योगेश जी कह रहे हैं कुछ। देखिए, मैं इमरान जी की बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। मजबूत ऑप्शन से इनका तात्पर्य उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अभी अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, हैदराबाद में ओवैसी, बिहार में लालू यादव, और इसी प्रकार जहां जहां थर्ड फ्रंट है वहां कांग्रेस पार्टी को ये लोग नजरअंदाज करते हैं पूरी तौर पर, और आज से नहीं 35-40 सालों से कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बात के प्रति सोच उज्ज्वलित हुई है कि खाली तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर हम अब मध्य प्रदेश और देश में अपनी राजनीति का परचम नहीं फैला पाएंगे। और निश्चित रूप से अब वो दलित आधारित और जातिगत आधार पर राजनीति करने पर उतारू हुआ। इवन इसकी तो यह मंशा है कि जैन जी को भड़काकर देश में लॉन्चिंग कराई जाए। लॉन्चिंग शब्द से याद आया कि इमरान जी ने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया। तो निश्चित रूप से अगर लव जिहादी होगा तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से अगर दुष्कर्मी होगा तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से अगर आतंकवादी होगा तो बुलडोजर भी चलेगा और घर भी धाराशायी किए जाएंगे, भले ही कोई भी पार्टी इनके समर्थन में क्यों ना खड़ी हो। ठीक है इमरान भाई, अपना काम खुद ही करेगा। इमरान देखिए आशीष जी, मैं आपकी एक बात पे आपत्ति लेता हूं। आपके द्वारा कहा गया कि काबिलियत होगी तो मंत्री बनाए जाएंगे। 7 बार 8 बार के विधायक थे हमारे आरिफ अकील साहब, दिवंगत। और ऐसा नहीं कि उनसे ज्यादा सीनियर तो कमलनाथ जी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, विधानसभा में नहीं थे। प्लीज अब मैं योगेश जी की बात का जवाब देता हूं। काबिलियत की बात कर रहा हूं बस, वो किसी में भी हो। नहीं, मेरे को ये लगा, मेरा कहना था कमलनाथ जी की सरकार के अंदर 2 विधायक मुस्लिम थे, उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय मुसलमानों को नहीं दिया। क्या रिप्रेजेंटेशन दे देंगे ये लोग? वो तो योगेश जी कह रहे हैं कि सब बलात्कारी होगा तो बुलडोजर चलेगा। ब्रजभूषण चरण सिंह पे बुलडोजर चला। आपके द्वारा आपके बता रहे साहब अपराधी होगा तो चलेगा। अपराधियों को तो आपने मंत्री पद दे दिया, और आप बता रहे आतंकवादियों को तो आपने भोपाल से संसदीय सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या राजनेता भी उस दायरे में आएंगे भारतीय राजनीति में? कैसे एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो मदर टेरेसा है। बीजेपी का होगा तो मदर टेरेसा है, और बीजेपी के अलावा अगर वो अपराधी होगा तो वो अपराधी है, उसका घर गिरेगा, बुलडोजर होगा, हाफ एनकाउंटर होगा, पैर में गोली मारी जाएगी। लेकिन अगर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के आएगा तो वो पाक साफ हो जाएगा, उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है। ये योगेश जी की सोच है। ठीक है, जैन साहब क्या कह रहे हैं? समय ले रहे हैं हर्ष भाई। देखिए, योगेश गुप्ता जी वापस से वो लव जिहाद की बात ले आए। अब लव जिहाद के प्रणेता तो भारतीय जनता पार्टी है।
आप मेरे को बताएं शहनवाज हुसैन ने किससे शादी करी, आप मुझे बताएं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने किससे शादी करी, आप मुझे बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी की डॉटर किससे शादी करने वाली है। तो और क्या आप बता नहीं वो उसकी परिभाषा अलग है जैन साहब, उसकी परिभाषा बता रहे हैं गुप्ता जी, लव जिहाद वाली परिभाषा बता रहे हैं। लव जिहाद के प्रणेता भारतीय जनता बता रहे हैं सुनिए ना, वो परिभाषा बता रहे हैं जैन साहब, सुनिए। सामान्य को आज पता चल चुका है, तो आप ये लव जिहाद की राजनीति वापस मत लाएं, ये खत्म हो चुकी है। गुप्ता जी परिभाषा स्पष्ट कीजिए पहले, वो लव जिहाद वाला जो आपने शब्द बोला, जैन साहब को मौका मिल गया, आप बताइए जरा, क्लियर कीजिए। आप बताइए योगेश जी, लव जिहाद आपके हिसाब से क्या होता है? नहीं, लव जिहाद जो कर रहे हैं उनके प्रति कानून अपना काम कर रहा है, और जिन नामों का आपने उल्लेख किया है उन्होंने लव जिहाद नहीं किया, बाकायदा विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है। गुप्ता जी जैन साहब ये कह रहे हैं कि इंटर रिलीजन मैरिज लव जिहाद है, आप बताइए वो क्या परिभाषा है, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, कम शब्दों में, समय कम है, इमरान भाई के पास भी जाना है। नाम बदलकर आप बरगलाकर आप ब्लैकमेलिंग कर अगर हिंदू युवती का शोषण करने, ठीक है गुप्ता जी, मैं रोकना चाहूंगा, आखिरी 10 सेकंड लीजिएगा प्लीज, गेस्ट से सभी से अपील है। अभी जो आरिफ का अल्टीमेटम आया, आरिफ मसूद ने जो बात कही, गुप्ता जी आपसे शुरुआत करते हैं, ये इशारा है कांग्रेस पार्टी के लिए गंभीर, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूती कांग्रेस पार्टी में है नहीं, तो ये आरिफ मसूद का बयान आप कैसे देखते हैं, कम शब्दों में? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आरिफ मसूद जी असदुद्दीन ओवैसी द्वारा 2028 में मध्य प्रदेश में पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी रहनुमाई करते हुए आरिफ मसूद नजर आएंगे। ठीक है, स्पष्ट तौर पर ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना। इमरान भाई, क्या आज तक सिर्फ वोटर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है मुस्लिम समाज को, जो आरिफ भाई बोल रहे हैं कि सिर्फ वोट के टाइम पर हमारे साथ नहीं खड़े होना, हमेशा खड़े होना है, कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश के मुसलमानों की सबसे मजबूत आवाज आरिफ मसूद है, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे कांग्रेस को उठाना चाहिए, तो कांग्रेस को ये बात सोचनी चाहिए, वरना कांग्रेस रसातल में जाएगी और एक इतिहास बन के रह जाएगी, मुसलमान जिस दिन वोट देना बंद कर देगा। आरिफ मसूद जी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, हाँ। और कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और जैसे कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक माहौल है, वो अपनी बात कह सकते हैं, और हम सब कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जैन जी आपका भी।